से। बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के गोपालगंज बाजार से, जहां पर मानवता की मिसाल गोपालगंज बाजार में प्रांजल रेडीमेड सोनम वस्त्रालय की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्यक्रम। कड़ाके की ठंड के बीच गोपालगंज बाजार स्थित प्रांजल रेडीमेड एवं सोनम वस्त्रालय की ओर से एक सराहनीय सामाजिक पहल देखने को मिली। संस्थान के संचालक रामफेर सेठ एवं रामजी सेठ के नेतृत्व में जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठंड से राहत पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामवृक्ष मौर्य, परमहंस सिंह, विजेंद्र सिंह, लाल बहादुर चौरसिया लाल, शिव आश्रय यादव पेट्रोल पंप मालिक, अखिलेश सेठ सहित क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। साथ ही भाभी जिला पंचायत सदस्य गजाधर दास की उपस्थिति में कार्यक्रम को और भी गरिमा प्रदान की गई। कंबल वितरण के दौरान आयोजक रामफेर सेठ ने कहा कि समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। यदि प्रभु की कृपा बनी रही तो प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में इसी तरह लगातार जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस सामाजिक सेवा कार्यक्रम से यह संदेश गया कि व्यापार के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी अत्यंत आवश्यक है। वहां पर उपस्थित तमाम लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए भी नजर आए। आपको बता दूं कि वहां पर उपस्थित लोगों ने एक एक कर अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ समाज को संदेश देते नजर आए। तानीर दान किए धन नागटे जो सहाय रघुवीर। और मैं सिर्फ यही कहता हूं कि गरीब की सेवा ईश्वर की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। ईश्वर ने अगर आपको धन दिया है तो आप गरीबों में वितरण करिए, नहीं तो धन की आप गति जानते ही हैं। धन की तो सबसे बेहतर गति है वह दान करना। मित्रों, हम लोग योगेश्वर कृष्ण शिक्षा समिति के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, जो रात दिन उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं। कैसे दीन दुखी की मदद किया जाए, कैसे गरीबों के बीच में हम लोग जाया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। कोई भी बात अगर नहीं सुनता है तो उनकी बात ऊपर तक पहुंचाया जाए, उनकी समस्याओं को समाधान भी किया जाए। हमारे बीच में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भाई मनीष सिंह जी बैठे हैं, जो मेरा बड़ा ही सहयोग करते हैं। कभी भी मैं फंसता हूँ इधर उधर तो आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से इस जनमानस का कार्य हो जाता है। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कि मेरा जीवन ही समाज की सेवा ही मेरा एक उद्देश्य है और कुछ भी मेरा उद्देश्य नहीं है। हम आदरणीय सुभाष चाचा भी बैठे हैं, शिव आश्रय यादव जी बैठे हैं, बाबू साहब भी बैठे हैं। हमारे एक रामफेर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अकेले दाता बन गए और सबको पाता बन गए। महान जिस तरह से महान पाता भी होता है, क्योंकि उसमें भी सोनी जी मंडल अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी मनीष सिंह और सभा बेदौरा के पूर्व प्रधान नागेंद्र सिंह, मेरे सहपाठी रह चुके ये लोग जो हैं हमारे गोपाल बाजार को आकर्षित करते हैं, अगुआ बन जाते हैं, संचालन करते हैं। अब मोदनवाल कह रहे हैं कि मैं यहाँ से महाप्रधान लड़ूंगा। मैं सबके सामने वादा करता हूँ, उनको दक्षिणा भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा। और बातें बहुत हैं। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है
वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। यह जो भी कार्यक्रम है यह केवल किस लिए है? कहा कि मानस जी में लिखा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परोपकार से बढ़ करके कोई धर्म नहीं। और जितने भी पुराण हैं कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य क्या है? दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है। और पाप क्या है? दूसरे को परेशान करना, प्रताड़ित करना। तो हमारा जो सनातन धर्म है क्या शिक्षा देता है कि परहित करना। और परहित कैसा होना चाहिए? स्वार्थ युक्त नहीं। हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले कोई स्वार्थ लेकर के करे तो ठीक नहीं है। इस मामले में कि धर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है, और धर्म का भी पंडित जी ने बताया कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अदमाई। तो ये जो परहित का काम है, जो बेसहारा लोग हैं उनको सहारा देने का काम है, और ये किसी निस्वार्थ भाव से है, जो गीता का निष्काम कर्म है कि कोई काम करिए अपना स्वधर्म समझ के कीजिए और बिना किसी अपेक्षा के कीजिए। तो ये सोनी परिवार जो आज पूरा रामफेर भाई, राम जी सेठ और उनके सारे पुत्र जो ये मनोयोग से ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी यज्ञ के समान है, बहुत बड़ा। समाज में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग दान देने के प्रति प्रेरित हो, आकर्षित हो, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीन दुखियों को कुछ दे दिया जाए, किसी भी बहाने दे दिया जाए, वो बड़ी चीज होती है। मुख्य उद्देश्य यही होता है, भावात्मक लगाव यही इसी बात का होता है। क्या लग रहा है सर, ये प्रांजल कलेक्शन की तरफ से क्या प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम चलता रहेगा या फिर? अगर चलता रहे तो अति सुंदर है, बहुत अच्छा है और चलना चाहिए भी।